हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स हैं आपके टुवर्ड्स। जो सिंगल लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो पार्टनर्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, साथ हैं भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, तो लव रीडिंग 11 to 20 सितंबर है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर इन दिस रिलेशनशिप 11 to 20 सितंबर। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या थॉट्स हैं इन दिस रिलेशनशिप 11 to 20 सितंबर। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस 11 to 20 सितंबर। क्या फीलिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो की, क्या थॉट्स हैं, क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं स्कॉर्पियो की इन दिस रिलेशनशिप 11 to 20 सितंबर। स्कॉर्पियो देखिए, इस रिलेशनशिप में ना आपको ऐसा नहीं है कि आप जो मेहनत कर रहे हो आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, आपको रिटर्न मिल रहा है, रिवॉर्ड भी मिल रहा है। आप काफी सारी चीजें अकम्प्लिश कर रहे हो, काफी फुलफिलमेंट है। आपको जैसा रिलेशनशिप चाहिए था आपको ये वैसा रिलेशनशिप मिला है। सो यू आर अकम्प्लिशिंग लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव द फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट। आपको कोई रोक टोक नहीं है, या जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं ना कि मुझे ये पसंद नहीं है तो तुम भी मत करो, वैसी कोई चीज नहीं है। आई थिंक आपका ये रिलेशनशिप काफी सक्सेसफुल है और काफी सक्सेसफुली आप आगे बढ़ भी रहे हो और एक कंप्लीट फील कर रहे हो कि हाँ यार, मेरी जो एक जर्नी थी, जो एक ढूंढ थी ऐसे पार्टनर के लिए, वो ढूंढ मेरी खत्म हो चुकी है। मेरे पास ये इंसान है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन। सो आई थिंक आपके तरफ से मुझे काफी फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, सेलिब्रेशन, सक्सेस, एक रिकग्निशन मिलता दिख रहा है आपके रिलेशनशिप को आपकी तरफ से। मे बी आपके पेरेंट्स मान रहे हैं कि हाँ ठीक है शादी कर लेते हैं या कर दो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या सोसाइटी के सामने रिकग्निशन। बट आपने जितनी भी मेहनत करी थी इस इंसान के साथ आने के लिए, उस मेहनत का फल मिल रहा है। सो हाँ हो रही है, लोग मान रहे हैं, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो जो चीजें आप अकम्प्लिश करना चाहते थे साथ में आप वो कर रहे हो। ट्रैवल करना चाहते थे, ट्रैवल कर रहे हो। मे बी कोई भी इंजॉय करना चाहते थे, कोई चीज इंजॉय कर रहे हो। सो मेहनत का फल दिख रहा है एंड यू सक्सेसफुली बैलेंसिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज एट वंस। इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना, इसको टाइम देना, अपने काम को टाइम देना, अपनी हेल्थ को टाइम देना। सो आप की लाइफ जो है ना वो बहुत ही बैलेंस्ड वे में इस इंसान के साथ आगे बढ़ रही है, खुशी खुशी। एंड आपके रिलेशनशिप ऑफ कोर्स पब्लिक के सामने भी आ रहा है। डिटर्मिनेशन, विल पावर मुझे बहुत दिख रही है। बट जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा स्कॉर्पियो। जितना ये सोचोगे ना कि अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है, अच्छा अभी जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, उतना ही गलत डिसीजन लोगे। ठीक है, आराम से चलो, आगे बढ़ो, बट एकदम इम्पेशेंट होके, इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन मत लेना। ठीक है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना कोई ऐसा इंसान, मतलब इस रिलेशनशिप में नहीं बट अदरवाइज कोई ऐसा इंसान होगा जो कि आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाएगा, आपके डर का फायदा उठाएगा। उसको ये चीज दिखेगी कि हाँ स्कॉर्पियो इस चीज को लेकर अनश्योर है या इस चीज को लेकर इनसिक्योर है, तो थोड़ा वो उसका फायदा उठाएगा। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन, अब इंट्यूशन क्या है? थर्ड आई चक्रा, एमेथिस्ट क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स, इससे आपकी इंट्यूशन इंप्रूव होगी, आपका थर्ड आई चक्रा और खुलेगा। जो आपकी समझ है बेसिकली विजडम, वो और ज्यादा विजडम बढ़ेगा आपका। आपको अपने विजडम को सुनने की जरूरत है एंड यू नीड टू लिसन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन।
यूनिवर्स कुछ आपको बताने की कोशिश करेगा, अगर आप उसको सुनोगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको चीजें समझ आने लग जाएगी कि कौन सा इंसान है जो मुझे मेरे रिलेशनशिप में गलत एडवाइस दे रहा है, मुझसे मेरा फायदा उठा रहा है, मेरी इनसिक्योरिटी और मेरे डर का फायदा उठा रहा है। तो वो रेवलेशंस होंगी एंड सारी चीजें सामने आ जाएंगी, बट उसके लिए आपका विजडम जो है वो विजडम आपका थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए। बंद थर्ड आई चक्रा के साथ आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है, बट यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। आप इस रिलेशनशिप में आपको आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, एम्बिशियस डिसीजन लेने पड़ेंगे, एंड इस रिलेशनशिप में मे बी यू नीड टू एक्सपैंड योर प्लान्स, मे बी आपको जो डिसीजंस हैं वो फ्यूचर प्लानिंग को लेकर थोड़ा सा करना पड़ेगा, या मे बी फैमिली प्लानिंग को लेकर होगा कि एक्सपैंडिंग योर फैमिली, बट यू नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हो सोचो, डिसीजन लो, कैलकुलेटिव डिसीजन होगा, ध्यान से देखो क्या सही है क्या गलत है, बट आगे बढ़ो। ये नहीं होना चाहिए कि सोच रहे हैं और सोचते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो लाइक यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। स्कॉर्पियो के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं, वाइब्स हैं, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो, टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, उनका क्या थॉट है, क्या एनर्जीज हैं, क्या वाइब्स हैं टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 11th to 20th सितंबर। स्कॉर्पियो के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या एनर्जीज, इंटेंशंस, वाइब्स हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 11 to 20th सितंबर। स्कॉर्पियो आपके जो पार्टनर हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये हो सकते हैं। अब देखिए आपके जो पार्टनर है वो काफी इंथुजियास्टिक हैं, काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, बट इम्पेशेंट भी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस होगा। तो कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है जो कि वो इस रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट स्टेज या कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई चीज, नए सिरे से कुछ समथिंग, बट उस एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की न्यूज आ रही है और हो सकता है वो उसको ग्रैब भी करें बट बीच में छोड़ दें। वाई? बिकॉज दे आर वेरी इम्पेशेंट। कोई एक चीज पकड़ते हैं फिर उसको बीच में छोड़ देते हैं, फिर कोई नई चीज। तो ऐसा हो सकता है। आई थिंक या फिर वो ये भी हो सकता है कि उसको बीच में इसलिए छोड़ना बिकॉज उनको लगता है कोई और इंसान उनको एक सेल्फ डाउट में डाल देता है। तो इस रिलेशनशिप में भी वो कुछ स्टार्ट करेंगे आपके साथ, कोई चीज प्लान करेंगे, बट फिर वो प्लान कोई बोलेगा उनको कि पता नहीं तुमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या फिर वो खुद ही सेल्फ डाउट में रहते हैं तो वो चीज छोड़ देंगे बीच में कि मे बी ये दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू एज अ कपल। ठीक है, तो वो चीज वो छोड़ देंगे। बट एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसकी न्यूज उनको पता लगेगी, बहुत खुश भी होंगे, उसको करना स्टार्ट भी करेंगे आपके साथ आगे बढ़ के। बट देन क्योंकि सेल्फ डाउट में होंगे, अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे अपनी एबिलिटी को कि हाँ ये रिलेशनशिप में हम दोनों मिलके ये चीज कर सकते हैं, मैं मेरी तरफ से ये चीज कंट्रीब्यूशन हो सकता है टुवर्ड्स स्कॉर्पियो, टुवर्ड दिस रिलेशनशिप। बट देन दे आर ब्रिलियंट, इंडिपेंडेंट, बहुत बहुत अच्छे हैं, वो टैलेंटेड हैं, बट वो सेल्फ डाउट। तो सिट्रीन क्रिस्टल, सोलर प्लेक्सस चक्रा, आई थिंक इस पे वर्क करना बहुत जरूरी है उनके लिए। अदरवाइज ये इसी लो ऑन कॉन्फिडेंस में ही रहेंगे एंड फिर होगा क्या, सारा प्रेशर मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का आपके कंधों पे आ जाएगा। सो यू माइट बी एबल टू डू इट समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं कर पाओगे। अगेन दे आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट, सेल्फ डाउट बहुत है। मे बी या तो कोई और इंसान है जो कि आपकी इनसिक्योरिटी का भी फायदा उठा रहा है और इनको भी सेल्फ डाउट में डाल रहा है, कोई ऐसे इंसान की प्रेजेंस हो सकती है। बट आपके जो पार्टनर हैं उनके नेगेटिव थॉट्स जो हैं दे आर मैनिफेस्टिंग इनटू रियल लाइफ स्कॉर्पियो, एंड स्पेशली द फियर सराउंडिंग मनी। पैसा कम हो गया तो, नुकसान हो गया तो, गलत जगह लगा दिया तो क्या होगा, तो वो आपको भी रोकेंगे ये चीजें करने से।
ठीक है, तो थोड़ा ना आई थिंक पैसे को लेकर कुछ नेगेटिव सोचना और उसकी वजह से नुकसान होना, इस रिलेशनशिप में थोड़ा आइसोलेटेड रहना कि नहीं मुझसे गलत हो रहा है तो मैं अकेला ही ठीक हूं, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम दूर चले जाओ, ये वाली फीलिंग थोड़ी सी हो सकती है, या मेरी वजह से तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है, वो थोड़ा सा चीजें होती है ना। तो थोड़ा यहाँ पे आई थिंक स्विच वर्ड्स की जरूरत है अगर आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो हील हो जाए, एंड थोड़ा अपना अच्छा कर्मा बिल्ड करने की जरूरत है। ऐसे लोग जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको हेल्प की जरूरत है, उनकी हेल्प जितना करेंगे आपके पार्टनर उतना ही इनके पास पैसा आएगा, और उतना ही यूनिवर्स ये चीज देखेगा कि यूनिवर्स विल ट्राई इट्स बेस्ट कि वो बैलेंस बनाए रखे। आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, यूनिवर्स आपकी करेगा, आपके पार्टनर की मतलब। बट पैसे को लेकर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, वाइजली खर्च करना, देना लेना चुकाना सब वाइजली करने की जरूरत है, और जितना अच्छा करोगे, ऐसे लोगों की हेल्प करोगे जो कि लेस फॉर्चुनेट है, उतना ही आपके साथ अच्छा होगा, आपके पार्टनर के साथ, और उतना ही रिलेशनशिप में भी आपको फायदा होगा। स्कॉर्पियो, सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th सितंबर? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th सितंबर? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th सितंबर? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th सितंबर? स्कॉर्पियो देखिए, यहाँ पे आप में से काफी सारे लोग हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप सिंगल हैं और एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज जो आपको सीख जानी चाहिए थी लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू, आप अभी भी नहीं सीखे हैं, तो यूनिवर्स वापस से ट्विन फ्लेम आपके पास भेज रहा है। मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नीज आर नॉट वेरी वेरी लाइक इट्स नॉट अ प्रिटी पिक्चर। ठीक है, वो आपको लगता है कि ओ ट्विन फ्लेम, क्योंकि सुनने में ऐसा लगता है कि वो मेरा प्यार टाइप, नहीं। ट्विन फ्लेम जब आता है लाइफ में तो मैग्नेटिक पुल होता है, आप खींचे चले जाओगे, बहुत प्यार दिखेगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बट केओस मच जाएगा, उसके बाद इतना क्योटिक हो जाएगी सारी चीजें, बिकॉज आपको जो चीजें सही करनी चाहिए आपके अंदर बट आप ठीक नहीं कर रहे हो, उन पर वर्क नहीं कर रहे हो, ट्विन फ्लेम के आते ही वो सारी चीजें एकदम से बाहर आ जाएंगी, आप ट्रिगर होने लग जाओगे। तो उन चीजों पे वर्क करना जरूरी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम ये चीजें ठीक करने के लिए ही आता है और आप उसकी लाइफ में जाते हो। ठीक है, लव अपने आप ही आपकी तरफ आ रहा है, लव फ्लोज टू यू बिकॉज आप रेडिएट करते हो कैरिज्मा और चार्म, काफी चार्मिंग हो। कोई अपॉर्चुनिटी अपने आप ही आपकी तरफ आने वाली है स्कॉर्पियो, दैट माइट लीड यू टुवर्ड्स अ न्यू पर्सन। अब वो न्यू पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, बट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को फिगर आउट करना कि हाँ ये टॉक्सिक है, वो बहुत जरूरी है। आई फील यहाँ पे आपका क्या है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी एनर्जी ड्रेन भी कर रहा होगा, बट आप तब भी उसमें लगे रहोगे। तो इफ इट्स ड्रेनिंग योर एनर्जी देन यू नीड टू बी लाइक यू नीड टू कट ऑफ फ्रॉम दैट पर्सन। अगर आपका सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, ये सारी चीजें खत्म हो रही है तो कट ऑफ करना जरूरी है। सेलिब्रेशन होगा मे बी इस इंसान के साथ कुछ, ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे होगे या अकेले सेलिब्रेट कर रहे होगे, बिकॉज इस इंसान से क्लोजर मिल जाएगा। नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी, यू नीड टू एक्सेप्ट क्लोजर। ट्विन फ्लेम जर्नीज आर नॉट सपोज टू लास्ट फॉर एवर। तो वो आएंगे और आपको ठीक करेंगे, या आप अपने आप को ठीक करोगे और केओस मचेगा और फिर वो चले जाएंगे और आप अपने रास्ते चले जाओगे, और वो एक हेट्रेड वाली फीलिंग रह जाएगी, बट वो भी खत्म करनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो एक आप प्रॉपर क्लोजर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी से भी क्लोजर लेना बहुत जरूरी है। सिंगल सॉरी स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th सितंबर? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th सितंबर स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर। देखिए स्कॉर्पियो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से कट ऑफ करना पड़ेगा आपको, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना एक ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू करोगे। द मोमेंट यू एक्सेप्ट कि भाई ये इंसान मेरे लिए नहीं बना है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाएगा, नया रिलेशनशिप अपनी तरफ आपकी तरफ आने लग जाएगा। यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट मिरेकल्स, आपके ड्रीम जो है वो रियलिटी बनने लग जाएगा, बन जाएंगे, आपका सोलमेट आपकी तरफ आ जाएगा। एंड आई थिंक जितना आप इससे स्पेस लोगे और इस इंसान को स्पेस दोगे, उतनी जल्दी आप एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ मूव करने लग जाओगे। एंड ये हो सकता है ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, आप इसकी तरफ वापस जाओ, बट वो जो एक मैग्नेटिक पुल होगा ना, वो थोड़ा फिजिकल इंटीमेसी वाला ज्यादा होगा। ठीक है, उसमें ये चीज मुझे ज्यादा दिख रही है कि एक फिजिकल इंटीमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के साथ होना, प्यार और इमोशनल कनेक्शन नहीं। तो पैशन दिख रहा है बट लाइक वेरी सिडक्टिव चीज की तरफ। तो आई थिंक डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर कि ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है, आपको वो चीज पता है। एंड इफ यू वांट कि आपका सपना ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप, अ हेल्दी पार्टनर वो सच हो, तो और एक अच्छा सोलमेट आपकी लाइफ में आए, तो इस इंसान को स्पेस दीजिए। कट ऑफ, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, हार्ट चक्र को अपने हील करिए, बट इस इंसान को स्पेस देना जरूरी है, तभी वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आप नई चीज की तरफ आगे बढ़ोगे स्कॉर्पियो। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11th to 20th सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।